A monkey of mass 40 kg climbs on a rope which can stand a maximum tension of 600 Newton. In which of the following case will the rope ब्रेक? ठीक है, सो हम लोग को बताना है कि किस केस में ये रोप जो है ये ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा. ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज द मंकी क्लाइम्स अप विथ एन एक्सलेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सेकेंड, द मंकी क्लाइम्स डाउन विथ एन एक्सलेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. थर्ड पार्ट इज द मंकी क्लाइम्स अप विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एंड द मंकी फॉल्स डाउन द रोप नियरली फ्रीली अंडर ग्रेविटी. ठीक है, सो नियरली फ्रीली अंडर ग्रेविटी का मतलब है कि मंकी जो है वो जी एक्सलेशन से नीचे की तरफ जाएगा, फॉल होगा. ठीक है, सो एक एक करके सॉल्व करते हैं. सो पहले बेसिक समझते हैं कि मंकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं. देखिए, मंकी अगर इसमें क्लाइंब अप करेगा या फिर नीचे की तरफ जाएगा तो कैसे जाएगा. मंकी क्या करेगा, इस रोप को जो है ये अपनी ओर पुल करेगा. सो मंकी जब रोप को अपनी ओर पुल करेगा सो इस रोप में क्या होगा, टेंशन जनरेट होगा टी. ठीक है, इस तरह से टी टेंशन इस रोप में जनरेट होगा और यही टी टेंशन जो है इस मंकी को होल्ड करके रखेगा और इसी टेंशन टी के सहारे ये मंकी जो है ऊपर या नीचे की तरफ जाएगा. ठीक है, सो टी इस पर ऊपर की तरफ लगेगा. ठीक है, सो अगर मान लेते हैं मंकी का मास m है सो इसका वेट क्या हो जाएगा, w नीचे की तरफ mg हो जाएगा. ठीक है, अगर ये क्लाइंब अप कर रहा है, लेट्स से इट्स एक्सलेशन इज a, सो इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखेंगे, टी फोर्स ऊपर की तरफ माइनस w दैट इज mg इक्वल टू m इंटू a. सो दैट मीन्स t माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू ए. ठीक है, अगर यही मंकी नीचे की तरफ अगर गया, मान लीजिए नीचे की तरफ अगर डाउन जा रहा है, मीन्स रोप पर नीचे की तरफ जा रहा है. ठीक है, सो एक्सलेशन ए नीचे की तरफ, दैट मीन्स टेंशन टी इसका हैंड पर ऊपर की तरफ और वेट इसका जो है डाउनवर्ड mg इस तरह से. ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखेंगे, नीचे का फोर्स ज़्यादा होना चाहिए, दैट मीन्स w माइनस टी इज इक्वल टू m इंटू ए. सो w क्या हो गया, mg माइनस टी इज इक्वल टू m इंटू ए. अब इसको याद रख लीजिए आप लोग. ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है. ठीक है, सो दिस इज फॉर अप मोशन एंड दिस इज फॉर डाउन मोशन. ठीक है, सो अब एक एक करके सॉल्व करते हैं. सो देखिए, फर्स्ट केस में द मंकी क्लाइम्स अप विथ एन एक्सलेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, सो क्लाइम्स अप है, सो यहाँ पर टेंशन का वैल्यू निकालेंगे टी माइनस mg. सो मास कितना है मंकी का, 40 है. ठीक है, सो 40 इंटू जी अगर कर दें सो ये 400 आ जाएगा. वेट का वैल्यू सेपरेटली निकाल लो, 40 इंटू जी. सो जी का वैल्यू 10 ले लेना है. सो ये 400 न्यूटन सेपरेटली निकाल लीजिए. ठीक है, सो टी माइनस 400 इक्वल टू 40 इंटू ए. ठीक है, सो एक्सलेशन कितना है, 6 है. ठीक है, सो दैट मीन्स टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 400 प्लस 240. ठीक है ना, दैट मीन्स ये 640 न्यूटन ये आपका आएगा टेंशन का वैल्यू. ठीक है ना, सो देखिए जो मैक्सिमम टेंशन रोप में हो सकता है दैट इज 600 न्यूटन, ये गिवन है आपका. सो यहाँ पर टी क्या हो गया, टी इज ग्रेटर देन 600 न्यूटन, यही हो रहा है ना. तो रोप क्या होगा इस केस में, ब्रेक हो जाएगा. रोप क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा. सेकेंड केस में आते हैं, जब नीचे की तरफ आएगा. सो जब नीचे की तरफ आएगा तो इस इक्वेशन को यूज कीजिएगा. सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, mg दैट मीन्स वेट. सो 400 माइनस टी इक्वल टू 40 इंटू एक्सलेशन 4. सो टेंशन का वैल्यू यहाँ से निकालिए, टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 400 माइनस 160. सो दैट मीन्स इट इज 240 न्यूटन. सो 240 न्यूटन इज लेस देन 600 न्यूटन, यही है ना. सो इस केस में क्या होगा, रोप विल नॉट ब्रेक. रोप विल नॉट ब्रेक. इस केस में रोप जो है ये ब्रेक नहीं होगा. ठीक है, अब थर्ड केस में आइए. थर्ड केस में क्या गिवन है, द मंकी क्लाइम्स अप विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड. सो यूनिफॉर्म स्पीड है, दैट मीन्स इसका ग्राफ जो है कुछ इस तरह से है. देखिए, टाइम अगर इस तरह से लेंगे सो वेलोसिटी या स्पीड इस तरह से ये कांस्टेंट है. सो वेलोसिटी या स्पीड अगर कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्म हो, सो इस केस में एक्सलेशन क्या होगा, जीरो होगा. दैट मीन्स जो थर्ड केस है इसमें एक्सलेशन हम लोग जीरो लेंगे. सो अगर एक्सलेशन जीरो है सो सिंपल हमारे पास टेंशन का वैल्यू कैसे आ जाएगा, टी इक्वल टू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना है. क्यों, क्योंकि क्लाइम्स अप है. सो इसमें भी अगर पुट कीजिएगा तो भी टी इक्वल टू mg आएगा, इसमें भी पुट कीजिएगा तो भी टी इक्वल टू mg आएगा क्योंकि एक्सलेशन जीरो है. सो क्लाइम्स अप को अगर लेंगे सो इस इक्वेशन में पुट कीजिए एक्सलेशन का वैल्यू जीरो. सो जीरो पुट करेंगे तो टी का वैल्यू कितना आएगा, mg आएगा. सो दैट मीन्स टी इक्वल टू mg कितना होगा, 400 न्यूटन. ठीक है, सो अगेन 400 न्यूटन क्या हो गया हमारा, टी लेस देन 600 न्यूटन है ना जी, है ना, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ. ठीक है, सो 600 न्यूटन से कम है, दैट मीन्स रोप विल नॉट ब्रेक. रोप विल नॉट ब्रेक. ठीक है, ब्रेक नहीं होगा.
ठीक है। अब आते हैं फोर्थ केस में, मंकी फॉल्स डाउन द रोप नियरली फ्रीली अंडर ग्रेविटी, ठीक है। सो डाउन केस है, सो इसको लीजिए, फ्रीली अंडर ग्रेविटी है, दैट मीन्स एक्सलेशन यहाँ पे जी पुट कर दीजिए, ठीक है। सो देखिए एम जी लास्ट केस में एम जी माइनस टी, ठीक है, इक्वल टू एम इंटू ए लिखेंगे क्योंकि डाउन जा रहा है। सो ए का वैल्यू क्या होगा, फ्रीली अंडर ग्रेविटी है, सो एक्सलेशन का वैल्यू जी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सो देखिए कैंसल आउट, सो टी का वैल्यू क्या आ गया, जीरो आ गया। सो फोर्थ केस में जो होगा, टेंशन इज जीरो, टेंशन इज जीरो इन द रोप, ठीक है। सो टेंशन इन जीरो इन द रोप है, तो रोप क्या ब्रेक होगा, नहीं, रोप विल नॉट ब्रेक, रोप विल नॉट ब्रेक, ठीक है, रोप ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। सो इस तरह से देखिए मंकी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं, जो सिंगल मंकी प्रॉब्लम है, ठीक है।